खाएंगे हलवा, गरम गरम पकौड़ी, चाय, और ठाकुर जी के सामने वो सफेद वाले दाना नहीं होते, चिरौरी रहते। घर में ठाकुर विराजमान, घर के मालिक विराजमान, हमें जल्दी ऑफिस जाना है, गरम गरम परेठा, ये वो सब, और ठाकुर जी के सामने हम तो देखते हैं जैसे कोई ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए लाता है तो 4 टाफी, वो भी प्लास्टिक से लिपटी हुई, मतलब देख केवल ले, खा भी नहीं सकते हो क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई, ऊपर कवर एकदम ऐसे रखे हुए हैं। वो बोले हमारे लड्डू गोपाल हैं। जब गोपाल है तो टॉफी खोल पाएंगे क्या? अगर आपको टॉफी पवाली है तो आप खोल करके सुंदर एक कटोरी में रख करके दे। अगर तुम्हारे पास केवल चिरौरी ही है तो वो तृप्त हो जाएगा। तुम खाओ हलवा, उसको रखो चिरौरी, तुम पहनो एक से एक बढ़िया कपड़ा, और ठाकुर जी के लिए अलग कपड़ा होता है दुकानों में, वो ठाकुर जी के लिए लेना है। सत्यनारायण की पूजा की सामग्री गांव में जो परचून की दुकानें होती है कस्बों में, उनमें अलग होती है। बोले सुपारी देना, तो बोले पूजा के लिए, बोले हाँ, वो सड़ी सुपारी का अलग बैंक होता है, वो पूजा के लिए जाएगा। नारियल भी जिसमें पानी लो, देखो ना कथा के, सत्यनारायण की कथा करनी, हमें नारियल दे दो, वो सूखा नारियल जो किसी काम में ले जाएगा वो सत्यनारायण के पास जाएगा। बलिहारी है श्रद्धा, तो भी ठाकुर जी भी ऐसी व्यवस्था करते, न पहनने लायक न ओढ़ने लायक, ऐसा तुम्हें नया जीवन देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कपड़े की, घूमो ऐसे ही। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अन्नी होलिया नहीं, कोई जरूरत नहीं है, घूमो। इसलिए सावधान, भगवत सेवा का तात्पर्य है उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को से। स्वामी जी महाराज, तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें सबसे बढ़िया भोग बनाओ। धन्ना जी के पास बाजरा की रोटी भी पूरी नहीं थी कि भरपेट पाले, तो एक रोटी रोज ठाकुर को रखते थे, आधी ठाकुर जी पाते थे, आधी आप पाते थे। सुदामा जी के पास कौन सा माखन मिश्री था, वो तंदुल जो पछोरने से बाहर निकलते हैं, किसी काम में नहीं, वो लेके गए थे। ठाकुर जी पाते हो कहते आज मैं तृप्त हो गया। सबरी जी के पास क्या था? जंगली बेर, कहीं कड़ुआ कसेला ना हो, इसलिए चक के मेरे रघुनाथ जी को कहीं कसेला ना लगे, प्रभु वाह वाह करके पा रहे। देखो हमारे ठाकुर को कुछ नहीं चाहिए, भाव से समझिए। ये बिहारी जी को 4 घंटे बैठने के लिए 10-10 लाख रुपए का फूल बंगला नहीं, काम थोड़ी चलाया जाता है। अरे हमारे लाडले सरकार है, अगर 4 घंटे बैठ गए 10 लाख खर्चा हो गया तो क्या? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला ठाकुर हमारे पास नहीं है। तो ठाकुर जी को आपका भाव चाहिए, और आप तो सो बढ़िया पलंग में, और ठाकुर जी को एक छज्जा में विराजमान किए, छज्जा में, मतलब कूदे तो वैसे ऊंचे, अगरबत्ती दिखा दी। आप तो नहीं, अपने लाड़िले ऐसे प्यार करो, ऐसी जगह सिंहासन रखो कि उतर कर अगर आपके वन विहार करना चाहे तो उतर लेना, ऐसा विराजमान हमसे। वो एकदम वो से दीवार में ऐसी जगह, या तो बाहर वाले कमरे में, अपने कमरे में तो ठाकुर जी रहेंगे ही नहीं। अरे भाई, अगर घर में ठाकुर जी तो उठते बैठते निकलते, उनके दर्शन हो रहे, चोरी क्या? तुम तो हमारे घर के माई बाप हो, सब देखो, चोरी क्या आपसे? आपको जो अच्छा न लगे सुधार देना, ऐसे रहना चाहिए। बिल्कुल भगवत प्राप्ति निश्चित है, ये सेवा पद्धति है, बड़े भाव से आप इसको स्वीकार कीजिए। हमारे लाडले बड़े कृपालु हैं। पूतना जहर लेकर के पिला रही बाल गोविंद को, अभी 6 दिन के ठाकुर हैं, उसे परम पद प्रदान किया, और आप रोज सुंदर सुंदर भोग लगा रहे हो, और तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी की आरती उतार रहे हो, बलिहारी जा रहे हो, उनके सामने कीर्तन कर रहे हो, नृत्य कर, विश्वास तो करो ना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। तुम प्रभु के लिए समर्पित हो तो तुम्हारे यहाँ हानि कैसे हो सकती है कि हम भाई ठाकुर सेवा में समय देंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, ठाकुर जी की भोग राग की बात करेंगे तो पैसों की कमी हो जाएगी। पक्की मूढ़ता है, ये ऐसा व्यापार है ठाकुर सेवा संत सेवा, ऐसे करो और कई गुना बढ़ करके हाथ में आ जाएगा, देख लेना। क्योंकि सब दुखों का कारण पाप है, और जब ठाकुर सेवा संत सेवा तो इससे पाप नष्ट होते हैं। जे ही पाप नष्ट हुए सुख का मार्ग खुल गया, पर अज्ञानी जानता नहीं है। आप लोगों का जैसे शरीर स्वस्थ है तो साष्टांग दंडवत का नियम लेना चाहिए, अपनी ठाकुर सेवा करके 5,
7, 11, 21, 51, 108 अपने ठाकुर जी। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये भीष्म जी बोल रहे हैं, एक बार हमारे श्री कृष्ण को कोई साष्टांग दंडवत कर दे, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल अवभृत स्नान का उसे प्राप्त होता है। ठाकुर सेवा के बाद करना चाहिए साष्टांग दंडवत। हमने महापुरुषों को देखा है, गुरुजनों को देखा है। अब शरीर उस लायक नहीं है तो भाव से कर लीजिए। अगर शरीर स्वस्थ है और आप करने लायक है तो जरूर, जैसे माताएं बहनें सखियां हैं तो पंचांग, एक पंचांग दंडवत की, खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, मंत्र अंदर स्मरण किया, फिर पंचांग 5, 7, 11, 21, 51 ऐसा करना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। मान लो भैया, एक डॉक्टर औषधि देता है, पैसे लेता है, फीस के पैसे भी लेता है, और ना फायदा करे तो भी उसी दवाइयों का तुम आश्रय लेते हो। हम कह रहे हैं कि संसार से मुक्त होने के लिए चरणामृत सिद्ध औषधि है। रोज चरणामृत ठाकुर जी का पियो, कोई पैसा नहीं लगता। बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन, जहां चाहो, बड़े उदार ठाकुर। चरणामृत, अगर इतना चरणामृत मिला उसमें आप 1 लीटर जल मिला लीजिए, चलता रहेगा। जब कमी लगे फिर जल मिला लीजिए, चरणामृत ही रहेगा। आप वर्षों इतने चरणामृत को पी सकते हैं जल मिला मिला के। अकाल मृत्यु नहीं होगी। समस्त रोगों के नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में है। कोई भी व्याधि आपको परास्त नहीं कर पाएगी। 10 बार वर्णन किया होगा, नियम से चरणामृत पियो। अपने ठाकुर जी का, श्री जी का चरणामृत पात्र में रख लो, 2 बार 3 बार दिन में पियो। चरणामृत आपको अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विश्वास करो, जो तुम्हें कार्य मिला है धर्म पूर्वक करो, नाम जप करो, प्रभु की सेवा करो। गंदे आचरण, गंदे नशा, गंदी बातें, ये सब छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हारी दुर्गति, अशांति का कारण बनेगी। पैसा बढ़ा है, मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, उसे सुख समझ रहे हैं। पैसा है, पद है, समझ रहे कि हम जीवन का लाभ ले रहे। अरे ये लाभ तो सुअर कुत्ता भी ले रहे भैया। निद्रा भय आहार मैथुन हर जीव भोग रहा है। तुम मनुष्य जन्म ले करके बड़े बुद्धिमान होकर उसी भोग रहे हो, तो कौन सी बात। तिनते खर सूकर स्वान भले, गोस्वामी तुलसीदास जी। सुअर कुत्ता गधा उससे अच्छे। क्यों? क्योंकि अपने कर्म भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, उनके पाप नष्ट हो रहे हैं। वो आप ऊपर उठकर मनुष्य जन्म कर प्राप्त करके पाप कर्म कर रहे हैं, आप नीचे अधोगति को जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये गंदे आचरण, जब आप मदिरा पीते हैं तो आपकी बुद्धि तमोगुण राक्षसी वृत्ति से हो जाती। खुद आपको अनुभव इस बात का, आपकी दुर्दशा हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर व्यभिचार, जुआ, चोरी, हिंसा कैसे आपको सुख प्रदान करेंगे? ये जो निकृष्ट है, जो अधर्म है, जिनकी क्रिया ही दुखमय है, उस दुख से तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? धर्म से चलो, गृहस्थ हो तो धर्म पूर्वक चलोगे तो गृहस्थी में ही भगवान तुम्हारा मंगल कर देंगे। भागने की जरूरत नहीं है। नाम जप करो, ठाकुर सेवा विराजमान करो, जो रूखा सूखा हो अपने ठाकुर को लाड लड़ाओ, अंतिम श्वास तक भगवान कृपा कर ही देंगे। अरे कुछ समय, घड़ी 2 घड़ी तुम ऐसी निकालो जिससे एकांत चित्त से आनंद पूर्वक अपने लाडले ठाकुर को दुलार कर सको। उनको श्रृंगार करो, भोग लगाओ, आरती करो, 4 परिक्रमा करो, साष्टांग दंडवत करो। जीवन का परम लाभ है।